हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपको ले चलता हूं आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक में। और आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक में आज मैं आपको बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन की पूरी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं, पूरी का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। बस आपको पूरी वीडियो विदाउट स्किप किए आपको देखना है। अगर आपको पूरी बफर सॉल्यूशन का आनंद लेना है, बफर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर के लिए याद करना है, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि आप वीडियो को देखिए, वीडियो को पसंद आए तो हमारी भी मेहनत को आगे बढ़ाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपको ये बफर सॉल्यूशन का फंडा होता क्या एक्चुअली, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं लेके चलता हूं और समझ में आएगा भी, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं बफर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन के टॉपिक में, वहां पे आपको मैं ले चलता हूं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। चलिए देखता हूं आपके टॉपिक में समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको लेक्चर। ये आगे मैं दिखाता हूं क्या होता है। देखो, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आपको इस तरीके से शायद नहीं समझ में आए, मैं आपको और आसान भाषा में ले चलता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए कि एक कंटेनर आपको यहां पर रखता हूं, ये आपके लिए एक कंटेनर यहां पे रखता हूं और इस कंटेनर में मैंने क्या रखा, एक सॉल्यूशन रखा मैंने, ये एक सॉल्यूशन रखा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का जो पीएच है बेटा, मुझे पता है कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो एक फिक्स पीएच में मैं दिखा रहा हूं आपको। इसका जो पीएच है बेटा, मान लिया जाए इसका पीएच AX है, हम वैल्यू नहीं जान रहे हैं बट मान लिया जाए पीएच, मान लो हम 7.3 इसका पीएच ले लें। क्या ले लें? इसका जो पीएच है वो आपका 7.3 ले लें। अब आगे बात किया जाए, समझा जाए क्या मैं बताने वाला हूं। अब आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको थोड़ा सा, चाहो तो आप थोड़ा सा एसिड डाल दो, ठीक है, या अगर एसिड नहीं डाल रहे हो चलो ठीक है, थोड़ा बेस डाल दिया जाए, या बेस नहीं डाला जा रहा है थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डाइल्यूट कर दिया जाए। अगर इतनी प्रोसेस आप कर रहे हो तो इतना आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और जिसका पीएच फिक्स है 7.3 है, उसमें आप एसिड डाल दिए, वो भी कौन सा, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाल दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला या स्ट्रॉन्ग बेस डाला या डाइल्यूट कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर कर दिया, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये सॉल्यूशन आपका वही है जो पहले था, लेकिन क्या चेंजिंग आता है इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन का जो पीएच पहले था बेटा, जो पीएच पहले था मतलब 7.3 पीएच या X जो आपने मान रखा था, उसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। नो चेंजिंग इन द पीएच, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में इस तरीके का फंक्शन देखने को मिलता है बेटा कि उसके पीएच में कोई बदलाव नहीं आ जाए, उसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही तो बेटा हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया जाए। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंजिंग इन द पीएच, क्या होगा, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ठीक है, विच रेजिस्ट मैंने क्या होता है, रोकना, ठीक है, विच रेजिस्ट चेंज इन द पीएच। देखो कितना मजेदार बात बता रहा हूं, चेंज इन द पीएच ऑन डाइल्यूशन। देखो मैं जो समझाया हूं वही मैं बता रहा हूं बेटा, डाइल्यूशन और विथ द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आर बेस, ठीक है।
ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे बेटा? बफर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एसिड डालो या बेस डालो या डाइल्यूट कर दो, उसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब बोलोगे सर बफर सॉल्यूशन है क्या? क्या है बफर सॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं? ये बफर सॉल्यूशन है क्या जो आप बता रहे हैं? वो आपको मैं बताता हूं। तो आप जरूर इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक बात ध्यान दो, जैसे आप जानते हो, आप क्या जानते हो कि जो ब्लड होता है, जो क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है। चलो ठीक है, आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, ये एसिड पीते हो, मान लो आप लीमन खा रहे हो या और भी एसिडिक नेचर के चीज खा रहे हो, क्या पानी खूब पीते हो, क्या अपने बॉडी का ब्लड का पीएच चेंज होता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि ब्लड क्या है? बफर सॉल्यूशन है। और मैं बता दूं कि जो ब्लड का पीएच होता है बेटा, वो 7.3 से 7.4 के रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं आपसे टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, बहुत मजेदार बात आपको बता रहा हूं, मजा आएगा। बस आपको बिना वीडियो स्किप किए आपको आनंद लेना है। देखो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्या टाइप होता है, इस बात को आपको मैं समझा रहा हूं, ये जरूर ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें दो तरीके का बफर सॉल्यूशन देखने को मिलता है। एक जो मिलता है बेटा, उसे कहते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल बफर सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और एक जो बोलते हैं उसे कहते हैं बेटा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। आज आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में हर चीज, एक एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, कोई भी डाउट इसमें नहीं आपको मिलने वाला है, इतना मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो ध्यान से, एक एक करके मैं बात करता हूं आपसे कि सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल बफर सॉल्यूशन में क्या देखने को मिलता है, ये आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे, अब आपको मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं, ध्यान दो। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? तो आसान भाषा में अगर बात करें, इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन से बनता है। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन से बनता है। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस मतलब क्या हुआ कि आपका वीक एसिड तो होगा, प्लस जो सॉल्ट आप लोगे वो उसी, मान लो WA1 ले रहे हैं, वीक एसिड A1 प्लस वीक बेस ले लो। ठीक है, इससे आपको बनता है, इससे आपका सिंपल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इससे आपका सिंपल बफर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो चलो मैं उसको भी बताता हूं आपको, वो कैसे बनता है इसको भी समझ लीजिए। तो समझना है इस तरीके से, जैसे मान लो कि आपके पास वीक एसिड एसिटिक एसिड में ले लेता हूं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। आप वीक बेस ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा भैया, यहां प्लस माइनस खेलना तो जानते हो, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब क्या होने वाला है, ये H जो है ये OH के साथ चला जाएगा और H2O तो बनाएगा ही, और ये एसीटेट आयन NH4 के साथ चला जाएगा तो CH3COO NH4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे जो मैं आपको एग्जाम्पल में बताया हूं कि एसिटिक एसिड तो रहेगा यहां पर। ठीक है, एसिटिक एसिड वीक बेस से वीक एसिड से बना हुआ बेटा, तो एसिटिक एसिड और इससे बना हुआ क्या है, ये हो गया अमोनियम एसीटेट हो गया। तो ये भी आपका सिंपल होता है क्योंकि एक ही इसमें है। इसी तरीके से आपका सिल्वर फॉर्मेट होता है,
ये भी आपका एक्वस मीडियम में होता है। इसी तरीके से आप अमोनियम साइनाइड ले लीजिए, AgCl ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से जानते हो H2CO3 और NaHCO3 ले लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनसे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, ये बनेगा H2CO3 और HCO3 निगेटिव, ये बनेगा H2CO3 और HCO3 निगेटिव। तो देखो ये सारे प्लस और ये माइनस, ये वीक बेस से आएगा बेटा, और ये आपका कहाँ आएगा, वीक एसिड से आएगा। और बाकी आपको मैंने समझा ही रखा है यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, ये भी आपका क्या आएगा, इतना पार्ट आपका वीक एसिड से आएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो वीक बेस से आएगा। ये आपका जो दिख रहा है निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वीक एसिड से आएगा और Ag आपका वीक बेस से आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई है, ये बात सबको समझ में आ गया। तो ये कहानी है। अच्छा, ये चीज आपको देखना है कि अगर इसमें एसिड मिला दें या बेस मिला दें तो इनके अंदर चेंजिंग क्या आता है, या डाइल्यूशन कर दिया जाए तो इनके अंदर चेंजिंग क्या होता है। तो पहले हम बताता हूं इफेक्ट बफर एक्शन मैं बताता हूं आपको, और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताता हूं, ठीक है। तो बफर एक्शन क्या बोलेंगे, बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें हम लोग एसिड मिला दें या बेस मिला दें या डाइल्यूट कर दें तो क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। ड्यूरिंग द डाइल्यूशन, अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं बेटा तो क्या होता है। चलिए मान लिया जाए कि पहला कंपाउंड है ये अमोनियम एसीटेट ले लिया जाए, इसके अंदर पानी डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम तो देगा ही, और जिससे ये बना था वही मिल जाएगा हम लोगों को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH है, इससे जैसे देखो पीछे मैंने समझाया था यहाँ पे तुम लोगों को, देखो ये पूरा का पूरा रिएक्शन मैंने वही समझाया था। तो जब आप पानी में इसको डालोगे तो ये अपने खुद के आयंस में क्या होंगे, टूट जाएंगे, एसीटेट आयन और NH4 आयन, और ये पानी जब टूटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव में। तो ये आपको क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव खेलना है। ये निगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव जाएगा इस निगेटिव के साथ, और इस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि पानी डालने के बाद इसमें कोई दूसरा चीज नहीं बन रहा है, सारे वीक नेचर के बन रहा है बेटा। ये भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है। तो वाटर के डालने से इसके pH में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई नया चीज तो नहीं बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता तो इसके pH में चेंजिंग आता। दूसरी बात, ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, ये भी तो देखो ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है। तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दी, सेम कंपाउंड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं, जैसे समझो मेरी बात को, आपने क्या देखा कि CH3COO NH4 है, देखा आपने, और ये जब टूटेगा जाहिर सी बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो CH3COO निगेटिव टूटेगा, मतलब टूटेगा, और ये क्या टूटेगा, NH4 पॉजिटिव टूटेगा। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें HCl डाल दें, और ये Cl क्या है, इसके लिए तो अल्फा की वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्मॉल अमाउंट में डालना है, तो H पॉजिटिव और Cl क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। अब जरा एक बात देखा जाए, यहां देखो, ये दोनों लोग मिल करके, ये दोनों लोग क्या करेंगे, मिल करके, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये दोनों लोग मिल करके क्या करेंगे, मतलब यहां पे देखो ना, ये एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन मिल करके पुनः एसिटिक एसिड बना देंगे, पुनः एसिटिक एसिड। और आप सभी लोग जानते हो कि एसिटिक एसिड भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड होता है। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 से कम होगी, बहुत कम होगी, हम निग्लेजिबल भी कर लेते हैं। अगर इसी के जगह स्ट्रॉन्ग एसिड बनता तो pH में चेंजिंग होता, बट स्ट्रॉन्ग एसिड तो बन नहीं रहा है यार, तो pH में चेंजिंग होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है आपका। इस तरीके से समझो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो ये रहा,
ठीक है। अब मैं अगर इसी में स्मॉल अमाउंट में जैसे मैंने एसिड डाला उसी तरीके से अगर स्मॉल अमाउंट में मैं क्या डाल दे रहा हूं, बेस डाल दे रहा हूं, तो देखो क्या होता है बफर एक्शन में देख रहा हूं। देखो CH3COO और ये आपका NH4 है बेटा। चलो तोड़ा जाए तो इक्विलिब्रियम तो अटेंड करेगा ही क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसका अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगा, कुछ इस तरीके से समझो। अच्छा, इसमें हम डाल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या डाल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके लिए अल्फा 1 होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा का पूरा टूटेगा तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना। ये देखो यहां पे एकदम मैजिकल बात बता रहा हूं। ये देखो यहां पे आपका ये NaH4 और OH पॉजिटिव को देखो, NaH4 और OH पॉजिटिव को देखो यहां पर ये दोनों लोग मिल करके क्या बनाएंगे, मतलब कि OH निगेटिव और NaH4 पॉजिटिव मिल के क्या बना देंगे, NaH4OH बना देंगे बेटा। और NH4OH भी क्या है, वीक बेस है, यानी इसका भी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, लेस देन 1 होगा। इस तरीके से बात करो भाई, लेस देन 1 होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं तो भी यहाँ वी स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो भी क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ नहीं, ये बना रहा है आपका वीक बेस बना रहा है। तो यहां पर भी कुछ नहीं चेंजिंग हो रहा है, यहां पर भी आपका pH कुछ नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये वीक बेस है और वीक बेस का अल्फा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये कहानी रहा आपका, क्लियर है। अब कुछ आपको मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं जो पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सिंपल बफर सोल्यूशन है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, मैं जरूर आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल बफर सोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल बफर सोल्यूशन, सिंपल बफर सोल्यूशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना आप लोग। अब देखो ध्यान से, पहली बात मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल बताऊंगा। NaH4Cl है, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि NH4 पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव। पॉजिटिव वाला बेस से मिलता है और निगेटिव वाला कहां से मिलता है भैया, एसिड से मिलता है। चलो ठीक है, बेस का मतलब क्या हुआ, उसके पास OH चिपका दो ऐसे उठा करके। एसिड का मतलब क्या हुआ, H चिपका दो इसके साथ। अब देखो ये वीक बेस तो है लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस और ये क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब क्या है कि क्या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से सिंपल बफर सोल्यूशन बनता है, क्या नहीं बनता है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल एक बार समझ लो, KCN बेटा ये प्लस है ये माइनस है। आप ध्यान देना, आप ध्यान दो इसकी तरफ। K है तो मतलब पॉजिटिव के साथ OH चिपका दो और ये निगेटिव है तो H चिपका दो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन तीसरी बात अगर आपको बता दूं, तीसरी बात CH3COO Ag अगर लिख दूं तो आप बहुत मजे से बोल सकते हो बेटा ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला एसिड से आता है भैया, पॉजिटिव वाला बेस से आता है भैया। मतलब कि बेस के साथ OH चिपका दो, एसिड के साथ H चिपका दो, तो एकदम मजे की बात हो गई। ये आपका वीक एसिड हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया, मतलब ये बफर सोल्यूशन होगा सिंपल वाला। तो ये भी बात आपको क्लियर आ गई होगी, अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट और धमाकेदार टॉपिक पे आता हूं। यही तो समझना है, मिक्स्ड बफर सोल्यूशन। क्या, मिक्स्ड बफर सोल्यूशन, धमाकेदार टॉपिक लेकर चलते हैं, इसको आपको समझना है। देखो ध्यान से, इसमें आपको 2 बातों को समझना है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। क्या, एसिडिक बफर सोल्यूशन बेटा, और एक क्या होगा भैया, बेसिक बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो मैं एसिडिक और बेसिक को एक एक करके आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको समझाता हूं, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है।
तो चलो आगे ले चलते हैं हम, आगे आपको टॉपिक पे, धमाकेदार टॉपिक पे ले चलता हूं। तो एसिडिक बफर होता क्या, एक्चुअली एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी बात आपको खूब मजे से समझना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। चलो देखो, ये एक्चुअली होता क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो चलो देखो ये क्या होता है बेटा, इसको आप समझ लीजिए। मिक्सचर ऑफ, ठीक है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, जो एसिड है वो यही वाला है, ये वाला। एक बात आपको लिखना होगा, यही जो एसिड यहां लिखा है वही एसिड आपको यहां पर भी देना होगा, बस यही फर्क है। तो चलो ध्यान से समझा जाए, क्या समझा जाए ये तो देखा जाए बेटा। देखो, वीक एसिड ले लो और एक ऐसा सॉल्ट ले लो जो इसमें एसिड वीक ही वाला हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो एग्जाम्पल समझाता हूं तब मजा आएगा। देखो देखो मजे की बात बताता हूं तुमको। एस्टिक एसिड तो जानते ही हो, फेमस ये वीक एसिड है, और इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो क्या बनने वाला है, वही पॉजिटिव निगेटिव खेलना है, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव उठा के लाओ तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा और H2O बनाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको समझा रहा हूं, ये जो समझा रहा हूं, ये सॉल्ट हो गया और ये जो मैं ले रहा हूं वो एसिड हो गया। यही तो समझना भाई, यही तो समझना है। ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, सॉल्ट है। लेकिन किस सॉल्ट का, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड तो यही रहेगा। मतलब आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि सर ने तो एक एग्जाम्पल बताया कि वीक एसिड और उसी का क्या होगा, वीक एसिड और उसी का क्या होगा, उसी का आपका सॉल्ट होगा, बट स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें। वीक एसिड और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो जो साल्ट बनेगा, उन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल बताऊं क्या, चलो और एग्जांपल देख लिया जाए। एकदम धमाकेदार एग्जांपल तुमको समझाता हूं, देखो ध्यान से। आप फार्मिक एसिड तो बड़े अच्छे से पहचानते हो, फार्मिक एसिड वही फार्मिक एसिड जो चींटियां रिलीज करती हैं, और अगर सोडियम फार्मेट बना दिया जाए या पोटेशियम फार्मेट बना दिया जाए तो यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया था। यानी वीक एसिड है और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब क्या हो गया भैया, मतलब क्या हो गया, ये जो बन रहा है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वही है जो इसको मैंने समझाया, पहले वाले को जो समझाया है। ठीक है, तो इसका टाइप में आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपको बताना होगा क्या वो होगा ऐसा कि नहीं। चलो देखते हैं हम लोग, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर हम HCl ले लें और NaCl ले लें तो क्या ये एसिडिक बफर होगा क्या? अरे बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना है, वीक एसिड लेना है। तो ये तो बफर सॉल्यूशन आपका होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। दूसरी बात किया जाए, चलो दूसरी बात करते हैं। एक तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम HCN ले लें और यहां पर क्या ले लें, AgCN ले लें। ठीक है, तो चलो HCN की तो बात समझ में आ रही है, वीक एसिड है ये। लेकिन यहां पर जो Ag है, AgOH है, और ये जो बना होगा वो HCN से बना है। तो जरा देखो, ये भी वीक बेस है और ये वीक एसिड है। तो आपको कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन ये है कि ये जो बेस होना चाहिए था वो आपका क्या होना चाहिए था, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल बिना समझाए आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छे दावा करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, आपको समझा के ही यहां से हटूंगा।
ये देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया, ये खत्म कहानी, यही तो छांट दो। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ बनाता है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं बनाता है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग एकदम मजे की बात करते हैं। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आखिर ये सॉल्यूशन जो पीछे मैंने समझाया ये क्यों एसिडिक बफर कहलाता है, इसको देखा जाए तो आइए ले चलता हूं, मैं आपको मजेदार समझाता हूं। यहां पे ध्यान दो कि अगर मान लो मैं एसिटिक एसिड लिया था, प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको, और यहां पर मैंने डाला था NaOH, ठीक है, और ये क्या बनाया था, ये बनाया था आपका सॉल्ट बनाया था, सॉल्ट बनाया था। कौन सा सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, और यहां पानी बना दिया था, ठीक है। अब अगर एक बात समझाना चाह रहा हूं तुमको, मान लो कि ये जो है हम ले रहे हैं 8 मोल, क्या ले रहे हैं 8 मोल, और ये कितना ले रहे हैं 3 मोल मान लिया जाए, ठीक है। तो जब रिएक्शन करेगा तो ये तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां देखो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो पूरा का पूरा टूटेगा। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो ये बताओ ये बचा कितना, 3 - 3 0 बचा, मतलब इसको लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसको लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हो, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये कितना बचा बेटा, आपने कितना लिया था 8, तो 8 में से ये वीक है तो टूटेगा भी तो नहीं पूरा, 3 = 5, मतलब कितना बचा 5 मोल बचा। इसको भी समझना है आपको, यहां पर भी समझना है, ध्यान दीजिए। और जितना ये टूटेगा उतना ही तो ये बनेगा भैया, यानी 3 मोल टूट रहा है तो 3 मोल ये भी बनेगा। अब देखो जरा बचा क्या क्या, यहां पे क्या बच रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो देखो 5 मोल तो तुम्हारा ये बच रहा है, 5 मोल तुम्हारा ये बच रहा है, और ये कितना बच रहा है, ये तुम्हारा 3 मोल बन रहा है। इसका मतलब कि एसिड ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक बफर हुआ। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों एसिडिक बोला, क्योंकि 5 मोल यहां पर बच रहा है और ज्यादा बच रहा है, ये तो ज्यादा बच रहा है। जब ये ज्यादा बचेगा बेटा तो क्या बोलोगे, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ, ध्यान देना ये बचा हुआ है। तो इसमें भी देखो ये 5 मोल बचा हुआ है बेटा, ये आपका 5 मोल बचा हुआ है, और ये कितना बचा है 3 बचा है, मतलब 3 बन रहा है। तो इसीलिए इस सलूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सलूशन बोलते हैं। एकदम मजे की बात समझो, एसिडिक बफर सलूशन बोलते हैं। क्लियर है, तो एक एग्जांपल तो बहुत है, आपको समझ में आ गई होगी बात। एक और एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं, हो सकता है कोई दिक्कत रह गया हो। आप HCN ले लो और HCN में क्या डाल दो, NaH4OH डाल दो बेटा, तो क्या बनाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे जादू करना है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, मतलब NaH4 आपका क्या बनाएगा, CN बना देगा भैया, और H2O बना देगा। अब जरा एक बात और देख लो क्या बच रहा है, ये तुम्हारा मान लो मैं 10 मोल ले लिया, और ये कितना ले लिया, ये कितना ले लिया 4 मोल ले लिया। अच्छा एक बात और देखो, अगर हो सकता है एसिडिक बफर में हो सकता है कि ये चेक करना कि एसिडिक है कि नहीं, सबसे पहली बात तो ये देखो, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, चलो ठीक है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये तो 0 बच गया ना भाई, 4 - 4 कितना होगा 0, ये कितना बचा 10 - 4 6 बचा, यही तो बचा, और ये कितना बचा 4। लेकिन एक बात तो ध्यान दो यार, ये वीक एसिड है, ये क्या है आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। देखो थोड़ा सा ठीक है, देखो ये आपका वीक एसिड है, तो इसका मतलब कि ये आपका बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, आपके पास 8 मोल आपका फॉर्मिक एसिड है मान लो, और आपने डाला कितना इसमें
3 मोल NaOH आपने डाला, तो बना कितना यहां HCOONA और प्लस वाटर, ये तो बनेगा। अब जरा देखो क्या क्या बच रहा है भैया, यहां ये 8 मोल था, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब 3 मोल था, तीनों मोल खर्च कर दिया, तो क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ये कितना बचा, 3 मोल। बेटा जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है वही तो टूटेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा वही तो टूटेगा, यहां से वही तो टूटेगा भैया। तो वही बात मैं कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यही टूट रहा है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यही टूट रहा है, आपका यही टूट रहा है। तो ये बात ध्यान देना होगा आपको, क्लियर है, यही बात ध्यान देना होगा। अब आप देखिए क्या करना है, ये बचा कितना, आपने लिया 8, तो 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा 5। तो आपके सलूशन में बचा हुआ क्या दिख रहा है बेटा, आपके सलूशन में बचा ये दिख रहा है कि यहां NaOH है, ये क्या है, यहां पे तुम्हारा NaOH है, देखो ये तुम्हारा NaOH है, और ये क्या बचा हुआ, ये बचा है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है, डन है। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है कि बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन पढ़ना होगा एसिडिक बफर का, तो चलिए आगे ले चलते हैं, आपको मैं बताता हूं बफर एक्शन। बफर एक्शन में आपको बताया था कि अगर इसमें एसिड या बेस या डाइल्यूट कर दिया जाए तो पीएच क्यों नहीं बदलता, ये तो समझाना है भैया, ये तो समझाना है आपको, तो ध्यान देना। आपने क्या बोला, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो। स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर क्या हो रहा है, आपका जो एसिडिक बफर था वो मान लो एसिटिक एसिड था, टूटेगा तो क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। और ये जब टूटेगा भैया, जो सोडियम एसीटेट था वो तो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, तो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा। और आप देख भी रहे हो, यहां पर जो देख रहे हो, यहां पे जो देख रहे हो वो क्या है, कॉमन आयन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन आयन दिख रहा है। क्लियर है, ये देखो ये तुम्हारा कॉमन आयन दिख रहा है। चलो आगे ले चलते हैं, ये तुम्हारा कॉमन आयन दिख रहा है, देखो ये कॉमन आयन दिख रहा है। तो जब कॉमन आयन दिखेगा और उसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो आपके साथ चलते हैं, हम डाल दे रहे हैं इसमें HCl। चलो मजे की बात है, तो बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। अब यहां पे जो देखने को मिलेगा भैया वो क्या मिलेगा, एकदम बारूद की तरह बता रहा हूं। देखो ये एस्टेट आयन है और ये H+ आयन जुट उसके साथ जाएगा और फिर जुटेगा, जुटने के बाद ये एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये भी तो वीक एसिड है बेटा, अल्फा तो इसका भी तो कम होगा, मतलब ये डिसोसिएट होगा नहीं। ये कॉमन आयन होने से, कॉमन आयन आने से एसिटेट आयन का जो डिकम्पोजिशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये इसका जो पीएच चेंज करेगा वो एकदम निग्लिजिबल चेंज करेगा, बहुत ज्यादा उसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और अगर यहीं पे हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, यहीं लगे हाथ बता देता हूं, मान लो यहीं पे हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, मतलब OH नेगेटिव डाल दें, तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। यही तो बनाएंगे। और वाटर भी आपका क्या होता है, वाटर भी तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, ये भी तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका भी तो अल्फा की वैल्यू 1 होता है। तो अल्फा जो भी आएगा इसका वो निग्लिजिबल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बफर एक्शन क्लियर हो गया, आपका बफर एक्शन क्लियर हो गया। अब आपको कैसे इस बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना है वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन शॉर्टकट में एकदम बताता हूं आपको। देखो फार्मूला आपको सफिशिएंट है, बट आपको मैं समझाता हूं। पहली बात तो एसिडिक बफर क्या था, एसीटेट एसिटिक एसिड था, और क्या था यहां पर, सोडियम एसीटेट था, सोडियम एसीटेट था। अब इसमें देखो
इसमें देखो, अगर हम लोग एसिटिक एसिड को तोड़ दें तो क्या बनेगा बेटा, ये टूट के होगा एसीटेट आयन। चलो, और ये क्या देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, अब करना क्या है, यहां से Ka निकालो। Ka जब निकालोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन होगा। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये भी तो ध्यान दिया जाए। नीचे जो आएगा, नीचे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ये ध्यान दो, ये होगा, ये हुआ। नीचे जो आएगा यहां ध्यान दो, ये बनेगा, ये एसिटिक एसिड आ जाएगा। ये तो जानते हो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रिलेशन होता है। आपको चाहिए क्या, यहां से ये H वाले को बाहर निकालना, यही तो चाहिए आपको। तो चलो मैं H को बाहर निकालता हूं। H को बाहर निकालो क्योंकि उसी को पीटना है, उसी से जरूरत निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एसीटेट आयन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, ये एसीटेट आयन जो है, तो इस फार्मूले का हमको यूज है, इसलिए हम आगे इसको समझाएंगे। अभी जब आप इस वाले को तोड़ोगे, इस वाले को जब तोड़ोगे तो भी तो कुछ देगा भाई। ये जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, और ये जब टूटेगा तो एसीटेट आयन देगा और सोडियम देगा। तो ये तो सॉल्ट दे रहा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं फाइनली कि H प्लस आयन इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड, और नीचे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा, धमाकेदार फार्मूला। इसी से तो H निकालना है बेटा, इसी से तो H निकालना है, pH निकालना, सॉरी pH कैसे निकालना है इसी को ध्यान देना। तो चलो मैं pH की बात करता हूं। तो हम लोग जानते हैं pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो चलो वैल्यू पुटअप किया जाए, लॉग। ठीक है, यहां पे देखो पीछे वाली वैल्यू कॉपी करके रखो, Ka इंटू ए बाई ए सॉल्ट, तो हो जाएगा यहाँ Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये कुछ आएगा। अब एक फार्मूला जानते हो कि log A इंटू बी क्या होता है, तो आपको अच्छी तरीके से मैथ पढ़े हो, log A प्लस क्या होता है, log B होता है। ठीक है, देखो बायो वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, तो आप ध्यान दीजिए। तोड़ें, ब्रैकेट को बाहर छोड़ दो, log Ka प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब जब ब्रैकेट माइनस को बाहर करके ब्रैकेट को ओपन कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए बाई सॉल्ट, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस लॉग क्या होगा, Ka। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और अगर हम लॉग सॉल्ट बाई एसिड लिख दें तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। देखो ये वाला, ये मैंने सॉल्ट को ऊपर कर दिया, एक को नीचे, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये pH की वैल्यू आ गई। अब एक बात और समझो, यहां पर हम ये जानते हैं कि pKa जो होता है वो माइनस लॉग Ka होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपको यहां देखना होगा। तो pH इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एकदम मजा आ गया, देखो यहां से बात आ जाएगी, एकदम बारूद चीज। यही आपका जो होता है pH होता। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था इस फार्मूले को, इसीलिए इसका एक नाम बड़ा फेमस है बेटा, और इसको कहते हैं हम लोग हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन बहुत मजेदार है ये, इस पे सवाल भी बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका pH हो गया उस सॉल्ट का। अच्छा, pH रेंज जो होता है, एक लिमिट होता है pH रेंज का, तो pH रेंज जो होगा वो लिमिट क्या होगा, ये आपको मैं समझाना मांग रहा हूं। तो देखो pH रेंज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, तो pH रेंज कैसे आने वाला है ये आपको मैं बता दूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, चलो
यहां पे आएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दो। तो अगर हम लोग पीएच रेंज निकालना चाहें, पीएच रेंज मतलब कि लिमिट क्या है, कहां से कहां तक का हम पीएच वैल्यू ले सकते हैं, तो याद रखना सॉल्ट अपॉन एसिड का रेंज लेना होगा। ये जो होता है वो ऐसे होता है, वो 10 या 1/10 लिया जाता है। ठीक है, मतलब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो कि 1/10 लेस देन आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, और ये लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसा कुछ होता है। अब इसी बात को आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो बारी बारी हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर मान लो केस 1 की बात कर लें बेटा, और वहां पे पुटअप कर लें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 1/10 रखें, तो क्या होगा। यहां पे देखो ये वाली वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1/10। थोड़ा सा मैथमेटिकल डाटा यहां मिलेगा आपको, log 10 टू दी पावर -1 ऊपर चला जाएगा। फिर pH जो होगा बेटा वो pKa, और ये होगा -1 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होगी, मतलब pKa -1 होगा, ये तुम्हारा pH आ जाएगा। तो देखो वैल्यू एक pKa से कम हो जाएगा, वही तुम्हारा pH आ जाएगा, बस इतना समझो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वही pH हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इसी को समझना है। अब देखो, अब यही बात मैं 1/10 का केस लेते हैं, ये 10 वाला केस लेता हूं, तो 10 वाला केस में क्या होगा, 10 वाले केस में क्या होगा, ये तो देखो 10 वाले केस में अगर सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू हम 10 ले लें तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू क्या होगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, फिर क्या होगा pKa प्लस लॉग 10 होगा, यहाँ 10 वैल्यू रख दो, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा। मतलब आपने क्या देखा, आपने जादू देखा। क्या देखा, जादू देखा। तो बोलोगे सर जादू क्या, ये तो पुरानी बात है। तो यही चीज तो समझा रहे थे बेटा कि अगर हम ये रेंज लेते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड का रेंज, और ये होगा 1/10 और ये हो सकता है 10, तो इस केस में जो pH आएगा वो pKa प्लस -1 आएगा। यही तो समझना था, यही तो समझना था बेटा, यही तो समझना था। ये अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, अगर सॉल्ट और एसिड की वैल्यू क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। मतलब जितना सॉल्ट आए, ऐसे समझो, जितना सॉल्ट आए, मान लो नीचे से मिटा दूं, अगर दोनों का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, इक्वल हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, दोनों वैल्यू बराबर 1 ले लें तो क्या होगा, pKa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH। ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ये मैक्सिमम इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बफर बता रहा हूं, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बफर। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये रहा एसिडिक बफर की बात। अब सेम, जल्दी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो रहा है और इसको अपलोड करने में काफी दिक्कत आता है बेटा। तो जल्दी जल्दी मैं दूसरा बताता हूं, वो होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो देखो ध्यान से, ऐसा सॉल्यूशन, बेसिक बफर किसे कहते हैं, बेसिक बफर कहते हैं कि जिसमें वीक बेस हो और जो सॉल्ट हो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो। ठीक है, ये आपको समझना है, ध्यान देना। तो कैसे इसको आपको डिटेल समझना है, मान लिया जाए वीक बेस में NH4 ले लेता हूं OH। ठीक है,
और यहां पे ले ले रहा हूं NH4Cl। देखो यहां साइड में बता रहा हूं, NH4OH ले लो, बेस है, और यहां पर यह Cl ले लो, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलेंगे, ये प्लस माइनस खेल लो, ये प्लस माइनस खेल लो, प्लस माइनस खेल लो, तो क्या मिलेगा, NH4Cl और वाटर मिलेगा। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तो सॉल्ट वही है ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीक बेस, और ये सॉल्ट ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी बताता हूं, AgOH प्लस AgCl। जैसे आपको एसिडिक में समझाया हूं सेम वैसे ही आपको यहां समझना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया। अब इसका एक कैसे आप समझोगे बेसिक बफर होता है, कैसे जानोगे कि इसे बेसिक बफर कहते हैं, तो ध्यान दो, मैं क्या ले ले रहा हूं, 10 मोल क्या ले रहा हूं बेटा, 10 मोल ले ले रहा हूं NH4OH। ठीक है, और क्या लिया, 5 मोल मैंने ले लिया HCl, तो बनेगा क्या, NH4Cl। वही रिएक्शन पीछे वाला लिख रहा हूं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन वाला। तो देखो ध्यान से एक बात, मेरी बात ध्यान समझो यार, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा खर्च होता है, यानी 5 माइनस 5 पूरा का पूरा खर्च हो गया 0, और ये जो इसी को तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो कम होता है मोल बाई मोलर ये रेशियो, तो 5/1 ये हो गया, और यहां पर 10/1 हो गया, तो जो कम होता है वही आपका कंप्लीट कन्वर्ट होता है, तो ये 5 मोल कम है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 5 मोल बनाएगा। ये कितना बचा, ये तो वीक है, तो 10 में से 5 निकाल दो, कितना बचा 5। तो क्या देख रहे हो, आपका ये बच गया और आपका ये बच गया, ये 5 मोल बच रहा है और ये भी 5 मोल बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बचा हुआ वही न होगा, ये बच रहा है, मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर है, मजे में क्लियर है। तो ये कहानी है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो, इसका भी बफर एक्शन तो देख लिया जाए फटाफट, बफर एक्शन इसका भी देख लिया जाए। बफर एक्शन इसका देखोगे तो क्या होगा, चलो मान लो NH4OH है यहां पर, और ये टूट रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, NH4OH देगा, और NH4 के Cl क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, चलो ठीक है, ये भी टूट रहा है पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। अब आपको क्या डालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड डालना, चलो डाल दिया, डालने के बाद ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बना रहा है, यही तो बना रहा है बेटा। तो इसका H ध्यान देना, इसका H और इसका OH, ये दोनों लोग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H पॉजिटिव और OH निगेटिव मिलकर के H2O बना देंगे, और H2O का H2O तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ये pH बदलेगा ही नहीं, निग्लिजिबल होगा। तो ये कहानी है। इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पे ये जैसे एसिड मैंने मिलाया, जैसे मैंने यहाँ एसिड मिलाया वैसे ही मैं यहाँ बेस मिला रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, तो NaOH मिला रहा हूँ, NaOH मिलाएंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। तो अब ध्यान दो मेरी बात, ये वाला OH और ये NH4 पॉजिटिव ये कॉमन है, फिर से समझो, ये OH निगेटिव और ये NH4 पॉजिटिव दोनों कॉमन है, तो मिल करके क्या बनाएंगे, NH4OH बनाएंगे, और NH4OH क्या है, वीक बेस है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। इसका मतलब इससे भी जो pH निग्लिजिबल चेंजिंग होगा। ठीक है, तो ये आपका बफर एक्शन होता है। इसी तरीके से बफर जो POH निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये ध्यान दो। तो POH निकालने का तरकीब क्या है, जैसे पीछे मैंने समझाया था वैसे ही आप लिखोगे, pKa के जगह pKb लिखोगे। लॉग सॉल्ट लिखते थे तो और नीचे एसिड था, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा, यहां पर यही होगा। ठीक है, तो ये कहानी है, उसी तरीके से आपको यूज करना है। यहां पर भी वही फैक्टर होता है बेटा, अगर सॉल्ट बाई एसिड का जो होता है 1/10 और यहां पे इक्वल टू या 10, तो यहां पे जो POH आता है बेटा वो pKb
±1 के इक्वल आता है। ऐसा आपको समझा दिया मैंने, और ये अच्छा होगा। पहले पीछे एसिड की तरह थोड़ा सा आपको समझना है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लार्ज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसी से यहाँ कॉपी करके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इफिशियंसी मतलब मैक्सिमम कब होता है पीओएच, तो क्या होगा, ये अगर सॉल्ट और एसिड बेस का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जैसे पीछे बताया, तो वहां पर पीओएच किसके इक्वल होगा, पीकेबी के इक्वल होगा। बस यही तो करना था यार, यही तो करना था। अब देखो ध्यान से, ये कहानी बन गया। तो ये रहा आपका बफर सॉल्यूशन का पूरा डिटेल। एक छोटा सा आपको एक टॉपिक और थियोरेटिकल है इसका, बफर कैपेसिटी, तो उसको मैं बता देता हूं, तो वीडियो बंद करूंगा। बफर कैपेसिटी क्या होगा, ये ध्यान दो। बफर कैपेसिटी को या तो बीसी से लिखते हैं या तो ऐसे लिख देते हैं, साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, आपने कितना एसिड 1 लीटर में डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, कितना मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 लीटर में डाला, या कितना मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 1 लीटर में डाला, डालने से पीएच में क्या चेंजिंग हुआ, वही बफर कैपेसिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर, ठीक है, आर नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या स्ट्रॉन्ग बेस इन 1 लीटर अपॉन क्या हो जाएगा, पीएच चेंज। तो पीएच चेंज कितना हुआ इतना काम करने के बाद, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ, एन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन वॉल्यूम बाई डेल्टा पीएच, ठीक है, या ऐसे भी होता है एन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाई वॉल्यूम अपॉन डेल्टा पीएच। इस फार्मूले से आप क्या करते हो, बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी को फाइंड करते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको काम आ जाएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कितना ये नंबर ऑफ मोल एसिड 1 लीटर में डाला तो कितना पीएच में चेंजिंग हो रहा है, यही आपका बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डिटेल, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आपको बफर सॉल्यूशन पढ़ा दिया। और अब आपको जो भी इस लेक्चर में डाउट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आप इस लेक्चर को क्या करिए, पहले देखिए इसको अच्छे से, पहले इसको समझिए, और हर टॉपिक को, हर लेक्चर में जितना भी मैंने आपको समझाया है, वहाँ पे कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको ज़रूर बताइए। हम आपको अगले लेक्चर में जब भी बोलेंगे, आपको जब भी समझाएंगे, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका रहा बफर सॉल्यूशन के पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में यूज करिए, और प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। क्योंकि अगर शेयर लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा, एनर्जी मिलेगी, बॉडी बूस्टअप होगी और मेहनत करने के लिए। और वैसे भी लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत करना होता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।